तो देखो, जितने भी लोग थोड़ा हेल्दी होते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं चेस्ट फैट को लेके ज़रूर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हेल्दी का मेरा मतलब वो कि जिनकी बॉडी में थोड़ा सा फैट होता है, क्योंकि अपने इंडिया में तो हेल्दी की डेफिनेशन वही है ना कि भाई जिनका थोड़ा पेट निकला है, जिनकी बॉडी में फ़ैट है, वही लोग हेल्दी माने जाते हैं। और अभी मेरी बॉडी जज मत करना, क्योंकि मैं अभी पिछले 10 दिनों से अस्पताल में था। मैंने इंस्टा में स्टोरी भी डाली थी, जो लोग मुझे इंस्टा में फॉलो करते हैं उन्हें पता भी होगा। फिर भी अभी रिकवर हो गए हैं। चेस्ट फैट का मैं आपको बता दूं कि भाई इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती, मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती कि आप ये करोगे सो आपका चेस्ट फैट कम होगा। सिर्फ चेस्ट की नहीं, आपके ओवरऑल बॉडी में अगर कहीं भी फैट है ना, तो उसकी मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं होती कि आप ये करो तो इससे फ़ैट कम होगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो मैंने लव हैंडल्स की वीडियो बनाई थी। अगर आप लव हैंडल्स को भी लेके स्ट्रगल कर रहे हो तो वो भी जाके देख सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में भी सेम बताया था कि भाई कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती। अब आप बोलोगे भाई अगर कोई एक्सरसाइज नहीं होती तो कैसे कम होगा, तो भाई फैट लॉस का जो मेन तरीका होता है वो होता है भाई न्यूट्रिशन, कि आपको अपने न्यूट्रिशन में कंट्रोल करना पड़ेगा। अनहेल्दी चीज़ें हटा के हेल्दी चीज़ें अपने शेड्यूल में ऐड करो, अपनी डाइट के शेड्यूल में। मैंने भाई आपको बताया, आपको अपने न्यूट्रिशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई कार्ब्स फैट तो बिल्कुल भूल ही जाओ कुछ टाइम के लिए, और अनहेल्दी चीज़ें हटा दो बिल्कुल से, बाहर का भूल जाओ। अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको डाइट को भी लेके स्ट्रगल कर रहे हो तो भाई आप मुझे बोलो, इंस्टा पे मुझे डीएम करो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कोई अच्छी सी डाइट बता दूँगा, ठीक है। और अब देखो मैं बताता हूँ आपको कि इसके 2 तरीके होते हैं। जब भी आपको फ़ैट लॉस करना होगा ना, आपकी बॉडी का कहीं भी फैट कम करना होगा, तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट का क्या मतलब होता है कि जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, देखो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। मेंटेनेंस कैलोरी होती है कि भाई जब आप सुबह से एक बार बेड से उठते हो ना, और वापस जब रात को बेड में सोने जाते हो, इस पूरे बीच में ड्यूरेशन में जितना आपकी बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट्स होती है, आप कहीं भी चलते हो, बैठते हो, खाते हो, कुछ भी करते हो ना, आप पूरी जितनी एक्टिविटी करते हो, आप मैंने बताया जब आप सुबह बेड से उठते हो और वापस जब रात को बेड में जाते हो, इस बीच में आप जो कुछ भी करते हो ना, उतनी जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। अब क्या होता है कि जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे आपको कुछ कैलोरी कम करनी होती है। 100-200 जैसी आपकी बॉडी की 2000 मेंटेनेंस कैलोरी है। तो अगर आपको फैट लॉस करना है, आप कैलोरी डेफिसिट में जाओगे तो आपको 200-300 कैलोरीज कम कर देनी है, आपको 1700 कैलोरीज में आ जाने। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमें मतलब हम खाना कम नहीं कर सकते, हमें भूख ज़्यादा लगती है। उनके लिए सॉल्यूशन क्या है कि भाई आप क्या करो, ठीक है, आपकी जितना आप खा रहे हो, मतलब मैंने एक अच्छी डाइट, अगर आपकी 2000 मेंटेनेंस कैलोरी है तो आप 2000 अगर कम नहीं कर सकते खाना, तो आपको क्या करना है कि आपको उतना ही खाना है, बस आपको कार्डियो कर देनी है। कार्डियो क्या मतलब, आपको 200-300 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर देनी है, और डाइट आपको वही रखनी है। तो वो भी बात सेम है, दोनों सेम है। या तो आप खा के कम कर लो, अगर आप खा कम नहीं सकते, आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो भाई आप डाइट उतनी ही रखो, डाइट में कुछ आपकी नहीं बढ़ेगा, बस आपको एक्स्ट्रा 200-300 कैलोरी ज़्यादा बर्न करनी है, वो भी सेम चीज़ है, ठीक है। पहला तो मैंने आपको बता दिया भाई क्या करना है। अब दूसरा ये कि भाई चेस्ट में देखो ऐसा क्या होता है कि लोग एक मसल को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं। जैसे मैंने भी जब जिम स्टार्ट किया था, तो मेरा एक दोस्त था, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उसने मुझसे पूछा कि भाई मेरे ये थोड़ा ना पफी निपल्स टाइप के हैं, मतलब चेस्ट में फैट है, शेप में नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा ना, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे भी ऐसा लगा कि भाई अगर यहाँ पे फैट है तो अगर हम यहाँ की एक्सरसाइज करेंगे लोअर चेस्ट, तो ये है तो एक मसल ही ना, फैट की लेयर चढ़ी है, तो क्या होगा जब ये शेप में आएगी तो जल्दी आ जाएगा। तो मैंने भी उसे यही बोला था कि भाई लोअर चेस्ट ज़्यादा ट्रेन करो, बट ऐसा भाई कुछ नहीं है। वो तब मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था। आपको करना क्या, आपको एक हर मसल को सेम प्रायोरिटी देनी है, अपर, फ्लैट, लोअर, हर को सेम प्रायोरिटी दो और अच्छा ट्रेन करो। मतलब अपना वर्कआउट शेड्यूल ऐसा मत रखो कि कोई वैसे एक्सरसाइज करो, बिल्कुल बैलेंस शेड्यूल रखो। कंपाउंड मूवमेंट, आइसोलेशन मूवमेंट, सब एक्सरसाइज बैलेंस, एक बेंच प्रेस वगैरह। कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज तो समझते होगे ना, बेंच प्रेस, डंबल प्रेस वगैरह, हर एक एक्सरसाइज का बैलेंस शेड्यूल रखो। इतना ज़्यादा मतलब सिर्फ किसी एक मसल के पीछे मत भागो कि लोअर चेस्ट हम ज़्यादा ट्रेन करेंगे तो हमारी बॉडी शेप में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन में कंट्रोल लोग रखोगे तो आपकी बॉडी का ओवरऑल फैट जाएगा, कहीं पे स्पॉट रिडक्शन नहीं होता कि सिर्फ यहाँ से फैट हमें जाना है। जब आपकी बॉडी से फैट जाएगा तो पूरा जाएगा, ऊपर से नीचे एक प्रॉपर वे में फैट जाता है और एक प्रॉपर वे में फैट आता भी है आपकी बॉडी में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब दूसरा मैंने आपको बताया ट्रेनिंग शेड्यूल। आपको एक अच्छा ट्रेनिंग शेड्यूल रखना है, कंपाउंड आइसोलेशन मूवमेंट का एक अच्छा सा कॉम्बो का शेड्यूल बन रखना है। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एक मसल को प्रायोरिटी दे रहे हो या कुछ वैसी एक्सरसाइजें कर रहे हो लगातार आइसोलेशन, अच्छे मूवमेंट करो। अब देखो मैं आपको बताऊं तीसरी चीज़ पेशेंस। भाई पेशेंस अब क्यों आपको रखना है मैं बता रहा हूँ, देखो आपको समझा रहा हूँ। अब देखो होता क्या है, हर बॉडी की एक अलग टेंडेंसी होती है, हर बॉडी का एक अलग नेचर होता है कि वो कहाँ पे फैट ज़्यादा स्टोर करेगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कई सारे लोग देखे होंगे कि उनकी लेग्स में फैट ज़्यादा रहता है, मतलब उनने कभी आज तक जिम नहीं गए, उनने कभी आज तक स्क्वाट नहीं करी, लेकिन उनकी लेग्स हैवी लगेंगी एज़ कम्पेयर टू अपर बॉडी। किसी की बॉडी में देखो लेग्स में फैट ज़्यादा स्टोर होता है, किसी की बॉडी में ग्लूट्स में फैट ज़्यादा स्टोर होता है। आपने देखा होगा कि किसी बंदे ने कभी स्क्वाट नहीं करी लेकिन उसके फिर भी ग्लूट्स होंगे। अब किसी की बॉडी में कोर में फैट स्टोर होता है मेरा कैमरा मैन हंस रहा है, इसके भी जैसे इसकी बॉडी की इसका बॉडी का नेचर क्या है, इसकी बॉडी की नेचर में ग्लूट्स में है कि इसके ग्लूट्स में इसने कुछ अभी तक जिम नहीं करी लेकिन इसके ग्लूट्स में फैट है। मतलब ये हर एक बॉडी का नेचर होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बात को समझो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको चेस्ट में है, तो आपकी बॉडी का नेचर है कि आपकी बॉडी चेस्ट में ज़्यादा फैट स्टोर करती है। देखो समझो होगा क्या, जैसे आपकी बॉडी में 60% आपकी बॉडी फैट यहाँ पे स्टोर करती है, ठीक है, चेस्ट में, एंड 20% आपकी बॉडी करती है कोर में, एंड 20% बाकी का लेग्स। होगा क्या, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको पेशेंस रखना है। अब देखो टोटल सो हो गया। अब जब आपने अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया, आपने अच्छा न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, अच्छा वर्कआउट किया, तो होगा क्या, अब डेली 1% आपकी बॉडी से फैट कम हो रहा है। यहाँ पे 60 पहले दिन हो गया, यहाँ पे 59, यहाँ पे 20, यहाँ पे बचा 19। अब क्या होगा, धीरे धीरे हर एक दिन 1% अगर फैट कम हो रहा है तो एक दिन आएगा, जब 20वें दिन आएगा तो क्या होगा, आपका यहाँ का और यहाँ का फैट 0 हो जाएगा। बात को समझो, तो आपको क्या लगेगा कि भाई फैट तो कम हो रहा है, यहाँ का तो हमारा हो गया, यहाँ का क्या हो, यहाँ का भी हो गया, बट यहाँ का नहीं जा रहा, यहाँ पे अभी भी 40% बचा है ना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नेचर है वो, यहाँ पे बॉडी ज़्यादा स्टोर टाइम कर रही है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर मसल्स जहाँ आपकी बॉडी फैट नहीं स्टोर करती उतना, वहाँ से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब लोग गलती क्या करते हैं, इसी में कुछ दिन ट्राई करते हैं, वो वापस डाइट वाइट अपना सब बंद कर देते हैं कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा वहाँ पे तो फैट कम हो ही नहीं रहा जहाँ पे मुझे करना है, बाकी सब जगह का हो गया। ज़रूरी नहीं चेस्ट, अगर आपकी बॉडी में कोर में फैट स्टोर होता है, साइड फैट है, तो आपको ये बात समझनी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी बॉडी का नेचर है वहाँ पे फैट ज़्यादा स्टोर करना। तो अगर आप फैट जब कम करोगे तो एज़ कम्पेयर टू अदर मसल्स आपकी कहीं पे वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। जैसा मैंने आपको पूरा एग्जांपल दे के समझाया कि यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 20% है, तो ये वाला पहले उड़ जाएगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 2-3 महीने टाइम देना पड़ेगा। एज आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी टाइम लग सकता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना लगे। आप बेसिक जो चीज़ें मैंने आपको बताई उस पर कंटिन्यू रहो आप, न्यूट्रिशन, अच्छा वर्कआउट और कार्डियो। भाई कार्डियो भी कर लो, इतनी ज़्यादा मत करो कार्डियो, जैसा लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि 1-1, 2-2 घंटा कार्डियो करते रहते हैं। भाई उससे कुछ नहीं होगा। मेन आपका जो मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन, कार्डियो आप 10-15 मिनट कर लो। कार्डियो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है। 10-15 मिनट कार्डियो करो कि आपको मसल भी तो भाई कैरी करना है। मेरे ही देख लो भी मसल कम हो गया, मुझे खुद मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। सो भाई मसल तो, अगर भाई मर्द हो आप तो भाई मेन आर नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना, तो मसल तो भाई एकदम होना ही चाहिए। तो कार्डियो 10-15 मिनट रखनी है आप। पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी। न्यूट्रिशन में कंट्रोल रखना है, अच्छी प्रॉपर डाइट रखो। एक मुझे बोलो, सिर्फ हाई मत लिखना। मुझे इंस्टा पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, मैं जिनको बोलता हूँ वो सिर्फ आके हाई लिख देते हैं। भाई मैं हाई का तो सिर्फ रिप्लाई नहीं दे सकता ना, इतने सारे मैं हर 3-4 दिन में जब भी डीएम चेक करता हूँ उसमें लोग बोलते हैं हाई। भाई आप पूरी बात लिखो आके ना कि भाई हम यूट्यूब से आए, हमें ये प्रॉब्लम है, आपकी ये वीडियो देखी, तो भाई मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, आप मुझे डीएम करो, अगर आप, मैं आपको कोई अच्छी सी डाइट दे दूंगा, अच्छा सा वर्कआउट प्लान भी दे दूंगा, वो भी भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप लोगों के लिए, बस आप लोग भी प्यार सपोर्ट दिखा दो मेरे चैनल पे। एंड आपको तीसरा क्या, पेशेंस रखना है, जो मैंने आपको समझाया कि भाई टाइम लगेगा, बस कोई नहीं, पेशेंस रखो, हो जाएगा भाई। ठीक है, सो ये थी अपनी वीडियो। भाई बताओ कैसी लगी,
कर दो भाई, तुम्हारा भाई अभी हॉस्पिटल से निकल के आया है, बट फिर भी मैं जस्ट अभी कल मैंने जिम भी अभी जस्ट मैं आज जिम जाऊंगा, पहले दिन मिक्स करूंगा, बट मैं वीडियो बनाने पहले आ गया हूं क्योंकि अपना कंटेंट नहीं रुकना चाहिए, अपनी रीच नहीं ख़राब होनी चाहिए। सो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ऐसे प्यार सपोर्ट दिखाते रहो सारे लोग। बाय बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।